कोलू का बैल देखा होगा, आज तो देखने को नहीं मिलते महाराज, सब मशीनरी युग आ गया। अब मशीनों के माध्यम से सब कुछ काम हो जाता है। जो कुछ भी कृषि कार्य है आदि आदि वो सब मशीनों के आधार से हो रहा है। इसलिए वो कोलू का बैल देखने में नहीं आता है, किंतु कोलू का बैल है और उसके आंखों में पाटी बांध दी गई है और आंखें बंद हैं और उसको घुमाया जा रहा है। आप जानते हैं खलियान होता है, उसमें वो जितने भी ज्वार हैं गेहूं हैं आदि के जो सिट्टे बोलते हैं, ज्वार के हैं मक्के के हैं आदि, उन सिट्टों को उस खलियान में डाला जाता है और उसके ऊपर रोलिंग की जाती है बैलों के माध्यम से। तो वह बैल घूमता रहता है जिसके माध्यम से वो दाने उन सिट्टों में से अलग हो जाते हैं। तो वो शाम को बांध दिया अथवा सुबह सुबह बांध दिया है और उसको घुमा रहे हैं और 8-10 घंटे तक मान लो वह रोलिंग हो गया और शाम को मान लो उस पार्टी को निकाला जा रहा है। उस समय वह बैल सोचता है मेरी काफ़ी लंबी यात्रा हुई होगी, किंतु पार्टी खोलते ही जहां पर पहला खड़ा था वहीं पर खड़ा है। इसको बोलते हैं परिभ्रमण। और यह परिभ्रमण चतुर्गति में परिभ्रमण कर रहा है। ये इस परिभ्रमण के लिए और कौन सा कारण हो सकता? आर ध्यान और रौद्र ध्यान अपरे संसारस्य हेतु। आर ध्यान रौद्र ध्यान के माध्यम से संसार का विकास होता है। इसलिए आर ध्यान रौद्र ध्यान से ऊपर उठने का प्रयत्न करना चाहिए। तो इष्ट वियोग श्रवण के लिए भी आकुल व्याकुल परिणाम उनके हो रहे हैं, किंतु उसका वह आर ध्यान एक अंतर मुहूर्त के लिए होता है। उसके उपरांत उस आर ध्यान की भूमिका से वो ऊपर उठ जाते हैं। किंतु ये गृहस्थ मान लो परिवार में है और उसमें किसी की गमी हो गई तो कितने दिन तक वह आकुल व्याकुल रहता है? कम से कम 13 दिन तक वह उसको कोई भी कार्य अच्छा नहीं लगता। दुकान मकान को बंद करके यहाँ तक कि उसको भोजन भी नहीं रुच रहा है। और उनके जो रिलेशन हैं, वो रिश्तेदारी जिसको बोलते हैं, वो आ करके उसको संबोधित कर रहे हैं और साहस बांध रहे हैं। ये संसार की रीत है, इसको ज़्यादा आपको संक्लेश नहीं करना चाहिए आदि आदि। किंतु जो इस प्रकार संबोधित करते हैं उनकी यहाँ कोई कमी हो जाए तो ये पहुंच जाता है। एक दूसरे में ये संबोधन देने के लिए पहुंचते हैं। इसी प्रकार होता है ये। इसलिए गृहस्थ का आर्त ध्यान और श्रवण का आर्त ध्यान बड़ा अंतर को लेकर के है। श्रवण को जो आर्त ध्यान हो रहा है इस बात को लेकर के हो रहा है, अब मुझे मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए कौन मुझे सहयोग प्रदान करेंगे, इस भाव को लेकर के संक्लेश उत्पन्न हो रहे हैं। किंतु संसारी प्राणी स्वार्थी जीवन जीता है, उसका जीवन स्वार्थमय है। हाँ, बेटा है, बेटे की चिंता करता है। क्यों? इसलिए चिंता करता है अंत में मुख में कौन पानी डालने वाला रहेगा। अंत में जब मरण सन्निकट आएगा उस समय मुझे कौन संभालेगा। मैं अस्वस्थ हो जाऊंगा तो मेरी वैयावृत्ति सेवा शुश्रूषा कौन करेगा। इस भाव को लेकर के वह बेटे का पालन पोषण आदि करता है। इसको बोलते स्वार्थ। किंतु ये ध्यान रखो,
आप स्वस्थ रहो अथवा अस्वस्थ रहो, मरण तो अनिवार्य है। अपनी अपनी बार कहा है, मरना सबको एक दिन है, और अपनी अपनी बार। जब ये बारी आएगी प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में, ये मरण की घड़ी जब आएगी तो कभी भी आ सकती है। मरण का डेट निश्चित नहीं है। जीवन का, जन्म का डेट फिर भी निश्चित हो सकता है डॉक्टरों के माध्यम से, किंतु मृत्यु की घड़ी कभी भी मृत्यु बता करके नहीं आती कि मैं आ रही हूँ। नहीं, सडनली कभी भी वह मौत आ सकती है। और वह मरण दो तरह का होता है, एक सकाल मरण होता है और एक अकाल मरण होता है। समय पर जो मृत्यु होती है, मरण होता है, उसका नाम सकाल मरण कहा है। और अकाल मरण का अर्थ ये है, विभिन्न प्रकार के निमित्तों के माध्यम से जो मरण होता है वह अकाल में होता है। मान लो एक्सीडेंट हो गया और ऑन द स्पॉट समाप्त हो गया, इसको बोलते हैं अकाल मरण। और इसी प्रकार के और भी निमित्त मिलते हैं। हार्ट फेल हो गया, अटैक आ गया और उसी में शांत हो गया। बड़े बड़े महान जो रोग होते हैं, उनके निमित्त से अकाल में ही वह चला जाता है। जलमग्न होकर के भी, डूब करके भी वह मरण को प्राप्त होता है। अग्नि के द्वारा झुलस करके भी वह उसका प्राणांत हो जाता है। तो कई प्रकार के ये अकाल मरण के लिए निमित्त बताए हैं। इसी प्रकार विष भक्षण करके भी अकाल मरण होता है। तो अकाल मरण से बचने के लिए आचार्यों ने कहा है, मरण से बच नहीं पाएंगे ये ध्यान रखो, किंतु अकाल मरण से बचाया जा सकता और बचाना चाहिए। कई लोगों की ये धारणा हो सकती है, होती है कि महाराज ये अकाल मरण कोई वस्तु नहीं है, क्योंकि उसकी उतनी ही आयु थी। इस प्रकार की धारणा लोगों की रहती। ये धारणा आगम से विपरीत है। क्यों? इसलिए विपरीत है, उतनी ही उसकी आयु थी। ये तुम्हें कैसा ज्ञात हो गया मुझे बताओ, या तो पहले बता दो इसकी कितनी आयु है, मरने के बाद बताते उसकी उतनी ही आयु है। गलत बात है ये। निमित्त के द्वारा उसका अवसान हुआ है, इसको स्वीकार कर लेना चाहिए। आपका जीवन आयु कर्म के ऊपर आधारित है, ठीक है। उतनी ही आयु है जितनी है, कोई बात नहीं। आपकी कितनी आयु है मुझे ज्ञात नहीं, न तुम्हें ज्ञात है, किंतु मरना तो निश्चित है। और अकाल मरण होता नहीं, ये आपकी धारणा है, मेरी नहीं, आपकी धारणा है। तो हम आपको ये पूछना चाहते हैं, आपको रसोई घर में नहीं जाना चाहिए भोजन करने के लिए, क्योंकि भोजन करने से थोड़ी जीवन चलता है, आयु कर्म के ऊपर निर्धारित है। भोजन यदि नहीं करते हैं मान लो, तो मरण हो जाता तो ये कहा ना उतनी आयु थी, भोजन क्यों करते हो? रोग हो जाता है तो हॉस्पिटल क्यों चले जाते हो? स्वयं तो हॉस्पिटल का सहारा लेता है और दूसरे के लिए कह देता है उसकी उतनी आयु है। गलत बात है। स्वयं दवाई का प्रयोग कर रहा है और दूसरे के लिए कह देता है उसकी उतनी ही आयु थी, ये गलत है। इस प्रकार की यदि धारणा मान लो किसी की हो तो उसको निकाल दे देना चाहिए, क्योंकि आगमकार का ये कहना है कि वस्तुतः अपने मरण दो तरह का होता है, एक सकाल और अकाल। बिना निमित्त के एक आयु के जो निषेक हैं वह निर्जरित होते चले जाते हैं, तो वह समय पर उसका अवसान होता है।
किंतु अनेक प्रकार के निमित्तों के माध्यम से यदि अवसान हो रहा है उसका नाम अकाल मरण है। इसलिए आचार्य कहते हैं अकाल मरण से बचना चाहिए। उसकी उतनी ही आयु थी। तो हम एक प्रश्न आपके सामने खड़ा करना चाहते हैं, उसका उत्तर आपको देना है। वह ये है, जब उतनी ही आयु थी तो अहिंसा धर्म का पालन हम कैसे करेंगे? क्योंकि आयु तो उतनी थी, मेरे द्वारा तो उस जीव का घात तो हुआ ही नहीं। मेरा पैर मान लो किसी चींटे के ऊपर पड़ गया और मरण हुआ तो उसकी उतनी ही आयु थी, मैंने थोड़ी मारा उसको, मेरे द्वारा घात थोड़ी हुआ। ऐसा मानेंगे तो चलेगा क्या? नहीं। अहिंसा धर्म का पालन करने के लिए ईर्या समिति के अनुरूप चलने के लिए आगम की आज्ञा है। इससे स्पष्ट है कि मेरी प्रवृत्ति के द्वारा जीवों की विराधना होती है और उस विराधना से बचने के लिए ही ईर्यापद समिति के अनुरूप चलने के लिए कहा है। नहीं है तो निश्चित रूप से प्राणों का घात हो जाता है। इसलिए 4 हाथ दे करके चलो, इस प्रकार कहा है। अहिंसा धर्म की उपासना करने वाले आप लोग हैं, इसलिए हिंसा जो होती है वह प्रवृत्ति के माध्यम से होती है और अकाल में भी उस प्रवृत्ति के माध्यम से उसका घात होता है। उससे बचने के लिए ही आचार्यों ने सावधानी के साथ चलने के लिए कहा है। इसलिए प्रमत्त योगात प्राण व्यपरूपणम हिंसा कहा। असावधानी पूर्वक अयत्नाचार पूर्वक यदि प्रवृत्ति करते हैं, निश्चित रूप से जीवों की विराधना, उसका घात होता है। अकाल मरण के लिए एक महत्वपूर्ण और कारण बताया, आपको ज्ञात नहीं है। वो क्या बताया? अनीति। सुन रहे हैं आप लोग सब? यू आर बिजनेसमैन, आप सब लोग व्यापारी हो। सुनो, अनीति के आलंबन से अनंत बार संसारी प्राणी ने अकाल मौत मरा है। महाराज ये कैसा? सुनो, जो आजीविका कर रहा है एक व्यक्ति है, किंतु वह प्रतिदिन कमाता है और प्रतिदिन खाता है, उसके खाते में ज़्यादा नहीं है पैसा। आज कमाया, आज खा लिया, कल का कल। इस प्रकार जो जीवन यापन कर रहा है, उसके घर में कभी छापा पड़ सकता है? पड़ता है ही नहीं। उसके पास 1 टका नहीं। आज जो कमाया था आज समाप्त हो गया, कल का कल। किंतु छापा किसके यहां पड़ता है? जिसका नाम गिनीज बुक में आया है, उसी के यहां जाएंगे। हाँ, पेपर न्यूज, वो फेमस व्यक्ति, अच्छा अरबपति पार्टी, खरबपति पार्टी, हाँ, तो वहां पर वो सोचता है कि अब इनके यहाँ जाना अच्छा है, और वहां जा करके सीधा दिखाओ। क्या? कुछ नहीं दिखाना तुम्हें, चाबी भर दे दो मुझे, मैं सब कुछ कर लूंगा। मुश्किल। अब चाबी देने के लिए तैयार नहीं होता, बार बार कहते जल्दी करो, नहीं करता। नहीं करता तो फिर क्या दिखाता है? पिस्टल, पिस्टल बोलते, बंदूक, और वह दिखाता है, और बस दिखाते ही अब प्राण सबको प्यारे। नहीं दोगे तो देख लो, तुम बच नहीं पाओगे। और सब कुछ ले लिया उसने, लूट लिया है,
अरबों खरबों रुपए जम सारा का सारा वो लूट लिया, सोना चांदी वो ये सब, और लास्ट में स्वयं अपनी रक्षा के लिए उसका घात और करके चला जाता है। ये किसका परिणाम है? ये अकाल मरण क्यों हुआ? अनीति के साथ वित्त का अर्जन किया था, इसलिए वह प्राण ले लिया उसने, उस अनीति ने ही प्राण लिया है। सोचो समझो, इस प्रकार संसारी प्राणी जीवन जी रहा है, इसलिए उसका जीवन का अंत नहीं हो, संसार का अंत नहीं हो सकता। और वह रौद्र ध्यान के साथ सुनिए, और अकाल मरण उसका हुआ, संक्लेश परिणाम के साथ अकाल मरण हुआ, और रौद्र ध्यान के फलस्वरूप वह नरक चला गया है। यहाँ पर भी कमाया हुआ जो धन था उसका उपभोग भी नहीं कर पाया, और न किसी को दे पाया, न स्वयं उसका उपभोग कर पाया। परिवार के काम में भी वह संपदा नहीं आई, न स्वयं के काम में आई, किंतु थर्ड पर्सन वो आ करके ले लिया, लूट करके चला गया, और उसका घात भी करके वह चला गया। इसको बोलते अनीति का आश्रय लेने से अकाल मरण होता है। इसको ध्यान में रखना चाहिए। इस प्रसंग को कुंद कुंद स्वामी ने, मुझे जहाँ तक स्मरण है, अष्टपौड़ में ये विषय आया है। हाँ हाँ, ये अर्थ पुरुषार्थ नहीं माना जाता। ये किन प्रकार से वित्त का उपार्जन उसने किया है, इसलिए उसका नतीजा, उसका परिणाम यह निकला है। इसलिए आर ध्यान से, रौद्र ध्यान से बचो। अत्यासक्ति के कारण इस प्रकार दुर्गति का पात्र बनना पड़ता है। इसलिए आपको ये चाहिए कि धर्म ध्यान के लिए समय निकालो, और कम से कम आर ध्यान हो। आर ध्यान का समर्थन तो मैं करूँगा नहीं, किंतु बिना व्यवसाय के, बिना आजीविका के साधन के बिना आप लोगों का जीवन चल नहीं सकता। इसलिए धन का आलम्बन आपको लेना पड़ता है। ठीक है, ले, किंतु अनावश्यक वित्त का संग्रह कभी भी नहीं करना चाहिए, जिसके कारण जीवन चल नहीं सकता। इसलिए धन का आलम्बन आपको लेना पड़ता है। ठीक है, ले, किंतु अनावश्यक वित्त का संग्रह कभी भी नहीं करना चाहिए, जिसके कारण दुर्गति का पात्र होना पड़े। आपका समय हो गया है। यह बहुत विषय लंबा है, समय समय पर इसका और विस्तार किया जा सकता है। आर ध्यान के भी 4 भेद किए हैं, रौद्र ध्यान के भी किए हैं, धर्म ध्यान आदि के भी भेद किए हैं। इन सब ध्यान संबंधी स्वरूप का ज्ञान हम आगम के माध्यम से कर सकते हैं, और ज्ञान करके उन दुर्ध्यानों से बच करके अपने जीवन को उन्नति की ओर ले जाना चाहिए, जिसके माध्यम से हमारा कल्याण हो सके। अहिंसा परमो